जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, अभी तक हम लावा आने की 4 क्लास ले चुके हैं। ये उसकी 5वीं क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, तो उन्हें 1 रुपये में किस दर से बेचे जिससे कि 25% का लाभ। देखो, एक तरीका तो मैंने आपको कल बताया था, लास्ट टाइम बताया था। वो कौन सा था कि 1 रुपये में वो खरीद रहा है कितनी, 25 वस्तुएं, ठीक, या फिर 25 खरीद रहा है 1 रुपये में, ठीक है। ये तो हो गया उसका सीपी, क्रय मूल्य, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो, इसके लिए हमको इन 25 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। एक का 125% क्या होगा, 1.25 रुपये। अर्थात इन 25 वस्तुओं को जब हम 1.25 रुपये में बेचेंगे तब जाके हमको कितने का लाभ होगा, 25% का, ठीक है। लेकिन हमको ज्ञात करना है कि 1 रुपये में किस दर से बेचें। अर्थात 1.25 की 1.25 में हम जब 25 बेचेंगे तब जाके हमको 25% का लाभ होगा। लेकिन हमको ज्ञात करना है कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें, ठीक है। तो 1.25 में बेच रहे हैं हम कितनी, 25 वस्तुएं। तो यहां से आराम से हम निकाल सकते हैं, 1 में कितनी बेचेंगे, 25/1.25, इतनी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए गुणा कर देंगे ऊपर 100, ठीक है। और ये कट जाएगा 25 से 4 बार, और ये कट जाएगा 25 से 5 बार, ठीक है। और 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। बचा क्या, 5 गुणा 4 अर्थात 20। इसका मतलब क्या है, 1 रुपये में जब हम 20 वस्तुएं बेचेंगे तब जाके हमको कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का। ये तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। बहुत आराम से हो जाएंगे। देखो, जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे तो वहां हमने एक टाइप पढ़ा था परसेंटेज का। वो क्या था कि 2 चीजों के गुणा करने पर हमको एक तीसरी चीज प्राप्त हो रही थी। जैसे कि मूल्य का गुणा कर रहे थे हम खपत से, तो हमको खर्चा प्राप्त हो रहा था, ठीक है। उसमें भी एक कंडीशन आई थी कि ये खर्चा था, ये रहता था हर कंडीशन में समान, या फिर ये हो गया था कांस्टेंट, ठीक है, स्थिर। अर्थात आपस में चीजें हो रही थी चेंज, किसकी, या तो मूल्य चेंज हो रहा था, मूल्य चेंज हुआ तो परिवर्तन हम किस में कर रहे थे, उसमें, खपत में, ठीक है। तो यहां से एक संबंध निकल के आया था, जब ए कांस्टेंट हो, सॉरी सी कांस्टेंट हो, तो ए और बी में संबंध आया था क्या, ए व्युत्क्रमानुपाती बी। अर्थात ए का उल्टा होगा क्या, बी। यदि मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगी, खपत क्या होगी, घटेगी। यदि खपत बढ़ेगी तो मूल्य क्या होगा, मूल्य घटेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। देखो, इसमें 2 चीजें मानते थे हम, इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम, ठीक। प्रारंभ में क्या है, 100% है, ठीक है। 1 रुपये में 25 की दर से खरीदा है तो वो 100% हो गया, सीपीए। क्या प्राप्त करना चाहता है, 25% का लाभ, अर्थात
125। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका किसका, प्राइस का, प्राइस का अनुपात। तो प्राइस का अनुपात यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, 4:5। क्यों, 25 से कट जाएगा, ये 4 बार ये 5 बार। ठीक, P गुणा Q बराबर हमें x प्राप्त हो रहा है, x कांस्टेंट है, तो क्या होगा, P व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, Q के। ठीक, तो प्राइस का अनुपात आ गया 4:5, तो क्वांटिटी का अनुपात क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, P का उल्टा हो जाएगा, यही तो कह रहा है ये कंडीशन। तो क्वांटिटी का अनुपात हो जाएगा 5:4। ठीक, इसका मतलब ये है कि प्राइस पहले 4 थी तो बाद में कितनी करनी पड़ गई, 5। ठीक है, कम में खरीदा था और बेच किस में रहे, ज्यादा में, तभी तो जाके हमको लाभ होगा। और दूसरी कंडीशन में क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खरीद रहे थे और कम बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 25। ठीक है, या फिर जब मैं 5 का गुणा 5 में करूंगा तब जाके हमको क्या प्राप्त होगा, 25। तो यहां से इसमें भी गुणा किसका करना पड़ेगा, 5 का, अर्थात वस्तुएं कितनी आएंगी, 20। यही हमारा क्या निकल के आया था, आंसर। ठीक, ये प्रारंभिक क्वांटिटी थी, इतनी वस्तुएं बेच रहे थे हम 25, और अब हमको कितनी बेचनी पड़ेंगी, 20। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 वस्तुओं को बेचने पर, अब तक पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हम खरीद रहे थे, अर्थात उसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, 1 रुपए में 12 वस्तुओं को बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, तो वह 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी कर रहे थे। देखो, इनिशियल और फाइनल। प्रारंभ में क्या हो रहा है, 1 रुपए में 12 वस्तुओं को बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, अर्थात ये 80 के बराबर है। ठीक है, बाद में हम चाहते क्या है कि 20% का लाभ हो, अर्थात 120 चाहते हैं। 100 क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। तो यहां से प्राइस का अनुपात निकल के आएगा कितना, 4 और 4, 6, और इसको आगे काटेंगे तो ये भी कट के आ जाएगा 2:3। ठीक है, तो ये तो आ गया अनुपात किसका, प्राइस का। क्वांटिटी का निकालना होगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसकी उल्टी, क्यों, जो खर्चा है या जो वैल्यू है वो समान रह रही है, तो क्वांटिटी का अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है, अर्थात ये 3 बराबर दे रखा है किसके, 12 के, 3 बराबर दे रखा है किसके, 12 के। 1 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, और निकालना हमें किसका है, 2 का, और 2 का निकालेंगे तो ये आएगा 8, और ये हमारा क्या है, आंसर। अर्थात जब 1 रुपए में हम 8 वस्तुओं को बेचेंगे तब जाके हमको कितना परसेंट लाभ होगा, 20%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 रुपए में 32 वस्तुएं बेचता है, ठीक है, 40% की हानि प्राप्त करता है। जब 1 रुपए में 32 वस्तुओं को बेचता है तो 40% की हानि प्राप्त करता है। अब वह 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे ताकि 20% का लाभ हो। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अभी किया था। इधर लिखेंगे प्रारंभिक और इधर अंतिम, ठीक है। तो प्राइस क्या है, पहली कंडीशन में 40% की हानि हुई है, अर्थात ये हो गया 60, और प्राप्त करना चाहते हैं 20% का लाभ, अर्थात ये हो गया 120। इनमें अनुपात आएगा 1:2, ठीक है। ये तो आ गया प्राइस का अनुपात। क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, कितना, 2:1, ठीक है। तो 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 32, एक की ज्ञात करनी है, एक की कितनी हो जाएगी, 16। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात 1 रुपए में हमने 16 वस्तुएं बेचेंगे तब जाके हमको 20% का लाभ होगा। एक व्यक्ति 40 रुपए में 45 वस्तुओं को बेचकर 20% की हानि करता है, तो 24 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचा जाए ताकि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। अब देखो, पहले हम 40 के हिसाब से ही निकालेंगे, क्यों, इस कंडीशन में हम रखेंगे क्वांटिटी को, मतलब खर्चे को समान, ठीक है। तो उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे अभी तक कर रहे थे, इधर प्रारंभिक और इधर अंतिम, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या हो रहा है, 40 रुपए में जब 45 वस्तुओं को बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, अर्थात प्राइस पहले क्या है 80, ठीक। चाहते क्या है 20% का लाभ, अर्थात 120। तो अनुपात आ जाएगा इनका 2:3, ठीक है। क्वांटिटी का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा, कितना, 3:2, ठीक। इसका मतलब 3 की वैल्यू हो गई कितनी, 45, क्योंकि प्रारंभ में 45 वस्तुओं को तो बेच रहा है 40 रुपए में। एक की यहां से निकालेंगे तो आएगी 15, और निकालनी हमें कितने की है, 2 की, तो 2 की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 30। अर्थात ये निकल के आया है कि 40 रुपए में यदि हम 30 वस्तुएं बेचें तब जाके हमको 20% का लाभ होगा। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन में 40 रुपए में नहीं पूछा है कि 40 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचें कि 20% का लाभ हो, हमसे पूछा है 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचें। अब देखो, 40 रुपए में 30 वस्तु बेच रहे हैं, तो 4 में इसको काट दो, 1 में हो जाएगा 30/40 वस्तुएं 1 रुपए में, और निकालना कितने का है, 24 का, तो 24 का हो जाएगा 24 रुपए में हमको बेचनी होंगी 30/40 गुणा 24। इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, तो 24 रुपए में हमको बेचनी होंगी कितनी, 30/40 गुणा 24। 4 से इसको काटेंगे, ये 10 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 6 बार, ठीक। और 0 से 0 कट जाएगी, अर्थात 3 गुणा 6 18, अर्थात 24 रुपए में जब हम 18 वस्तुएं बेचेंगे तब जाके हमको 20% का
लाभ हुआ। ठीक है, हमने क्वेश्चन किया 40 के हिसाब से, उस हिसाब से हमसे कितने रुपए का भी पूछ लेता कि कितने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचें ताकि इतने % का लाभ हो जाए। ऐसे आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये आए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, किस प्रकार के हैं देखो। दो टाइप बनते हैं कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है। पहले टाइप में क्या है, वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान, ठीक है। तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब हमने मान लिया 100 और 100, ठीक। अब क्या हो रहा है, इन पे एक पे हो रहा है R% का लाभ और एक पे हो रहा है R% का हानि, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं R% को 20% मान लेते हैं, ठीक है। इस पे एक वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, एक वस्तु पर 20% की हानि हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य क्या निकल के आएगा 120 और इसका क्या निकल के आएगा 80, ठीक है। क्रय मूल्य का टोटल योग कितना हो गया 100 और 100 200, और विक्रय मूल्य का टोटल योग ये भी कितना हो गया 120 और 80 200। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। कब, जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दे रखा हो, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जिस प्रकार के हम क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड कंडीशन, इसमें दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे रखा होगा, विक्रय मूल्य समान है, जैसे कि दोनों का विक्रय मूल्य 100, ठीक है। और इन पे एक पे R% का लाभ हो रहा है और एक पे R% की हानि होगी। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी, और वो कितनी होगी R² बटे 100%। डायरेक्ट इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम, इतने % की हानि होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन से समझते हैं इसको, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा, तो एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, समान दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, समान विक्रय मूल्य पर बेचा है। तो एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि हुई। तो अंत में लाभ और हानि प्रतिशत क्या है, देखो। अभी क्या बताया था कि जो हानि प्रतिशत निकल के आएगी, इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है जब दो विक्रय मूल्य समान दे रखे हों और समान % पे लाभ हो रहा हो और समान % पे हानि हो रही हो। तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है, और वो कितनी होती है R² बटे 100%। R कितना है 20 दे रखा है, तो 20 गुणा 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या 2 गुणा 2 अर्थात 4%। तो कितने % की हानि हुई 4%, ठीक। ये तो हो गया फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बेसिक से इसको समझें
तो कैसे समझेंगे? क्या हो रहा है, SP1 बराबर है SP2 के, दोनों विक्रय मूल्य समान है। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, पहली के लिए CP1 और CP2, पहली पर 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात ये 120 और CP कितना होगा, हमेशा 100। दूसरी पे CP2 और SP2, दूसरी पर 20% की हानि हो रही है, अर्थात ये 80 है, ये 100। ठीक है, इनका अनुपात निकालेंगे तो 5:6 और ये 5:4। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों का SP समान करेंगे। SP समान करने के लिए इसमें गुणा करेंगे 2 का और इसमें गुणा करेंगे 3 का, इसमें भी करना पड़ेगा फिर और इसमें भी करना पड़ेगा। 5 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। दोनों कंडीशन में SP समान हो गए। ठीक है, तो टोटल CP यहां से निकालें तो टोटल CP क्या निकल के आएगा, 10 + 15 बराबर कितना, 25, और टोटल SP निकालें वो कितना निकल के आएगा, 12 और 12 24। ठीक है, अर्थात 1 रुपए कम में बेच रहे हैं या 1 कम में बेच रहे हैं, तो लॉस हुआ कितने का, 1 का। कितने पे, हमेशा CP पे निकालते 25 पे। वैसे ही डायरेक्ट 1/25 का मतलब क्या होता है, 4%, या फिर गुणा करके निकालेंगे तो भी वो निकलेगा 25 गुणा 25 चौका 100, अर्थात कितने परसेंट की हानि हुई, -4%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, प्रत्येक को 99 रुपए में, अर्थात प्रत्येक वस्तु को 99 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, इस पूरे सौदे में उसे एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि दे रखी हो, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब पूरे सौदे में या हानि हुई या लाभ हुआ, तो दोनों वस्तुओं का क्या समान दे रखा है, विक्रय मूल्य, तो इस कंडीशन में हानि ही होगी। क्यों, जो परसेंटेज दे रखा है वो भी समान दे रखा है, R% का ही लाभ हो रहा है, R% की हानि हो रही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, हानि % बराबर R²/100। R कितना है, 10 गुणा 10/100, कितनी बार कटा, 1 बार, अर्थात -1% की क्या होगी, हानि। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि इसका SP क्या है, तो SP कैसे निकालते, 99 की बेची है, तो टोटल SP हो जाता कितना, 99 + 99 बराबर 198। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 99% के बराबर। क्यों, 1% का तो क्या हो गया, हानि, तो बचा कितना, 99%। ये 198 किसके बराबर है, 99 के। 100% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 198, 99% बराबर 198, 100% बराबर 198/99 गुणा 100, और ये निकालेंगे तो कितना आएगा, 200। ठीक, और हमसे ये भी पूछे कितने या फिर कितना हानि हुआ, कितना हो जाएगा, 1% कितना होगा, 200 का,
अर्थात 2 रुपए की हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी व एक फ्रिज प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। यदि टीवी 20% हानि पर तथा फ्रिज 20% लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे में हुए परिणाम को रुपए में बताइए। समान परसेंट की हानि और लाभ हो रहे हैं और समान विक्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में हानि होती है तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा, R² बटे 100। R कितना है 20 गुणा 20 बटे 100 अर्थात -4%। 4% की हानि होगी, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कितने रुपए की हानि हुई, अर्थात परसेंट नहीं पूछा है, पूछा क्या है, रुपए में पूछिए हानि। तो देखो टोटल एसपी कितना हो गया, कुल विक्रय मूल्य 12,000 प्लस 12,000 कितना 24,000, और ये किसके बराबर दे रखा है 96% के। क्यों 4% की क्या हो गई हानि, या फिर 96% बराबर 24,000, और वैल्यू हमें निकालनी है 4% की, क्यों हानि पूछी हमसे। तो 4% बराबर कितना 24,000 बटे 96 गुणा 4। ठीक है, 24 से कट जाएगा 4 बार, ये बचेगा ऊपर 1,000 और 4 से 4 कैंसिल, अर्थात हानि कितने रुपए की हुई 1,000 रुपये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक घर व एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। यदि घर 20% हानि और दुकान, ये दुकान है, दुकान 20% लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे में हुए परिणाम को रुपए में बताओ। अर्थात हानि पूछी है रुपए में, तो 20% वाला ही है, तो हानि टोटल हानि कितने की हो जाएगी R² बटे 100 20 गुणा 20 बटे 100 अर्थात 4% की। टोटल एसपी हो जाएगा कुल विक्रय मूल्य 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख। ठीक है, और ये किसके बराबर है 96% के। वैल्यू निकालनी है हमको 4% की, तो ये हो जाएगा 96% बराबर 2 लाख। 4% बराबर हो जाएगा 2 लाख बटे 96 गुणा 4। ठीक है, 4 से कट जाएगा कितनी बार 24 बार, और फिर कट जाएगा 4 से ये 6 बार, और ये 5 बार, अर्थात ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 2 से 3 बार, और ये कट जाएगा 25,000। ठीक है,
फिर 3 का भाग देंगे इसमें, तो 25,000 बटे 3, या फिर 3 अट्ठे 24, तनार्तिया 9, तनार्तिया 9 और इतने रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 120 रुपए में बेचता है। वह एक पर 25% का लाभ, दूसरी पर 25% की हानि प्राप्त करता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने हानि हुई। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है लास्ट टाइम किया था जो। तो हानि परसेंट क्या आ जाएगा, 25 गुणा 25 बटे 100। क्यों, R² बटे 100। R का मान कितना दे रखा है, 25। इसको काटेंगे तो 25 से 4 बार कट जाएगा और 4 का भाग 25 में देंगे तो ये आएगा 4 छकी 24 और बचा 1 बटे 4%। ठीक है, इतने परसेंट की हानि हुई। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसको मैंने बताया था आपको, 1 बटे 16, अर्थात 16 किसके बराबर हो जाएगा, CP के, और ये 1 क्या है, लॉस, हानि, अर्थात 16 पे 1 की हानि हो रही है, तो SP क्या हो जाएगा, SP बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे, हानि कितने की हुई है, 1 की, कितने पे, 16, और SP आ गया 15, और 15 की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, प्रत्येक वस्तु 120 की गई है, तो दोनों की कितनी हो गई, 240, अर्थात 15 की वैल्यू हमें दे रखी है 240 के बराबर। ठीक है, निकालनी किसकी है, 1 की, क्यों 1 का हमें लॉस हुआ है, तो 1 की निकालेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, 5 तिया 15 और 5 चौका 20 और 5 आठे 40, और 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार। ठीक है, तो हानि कितने की हुई, 16 रुपए की। ठीक, इसको अगर हम बेसिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे, बीच बीच में मैं आपको बेसिक बताता चलूंगा। बेसिक से करेंगे इसको, देखो इधर ले लेते हैं CP फर्स्ट और SP फर्स्ट, और इधर CP2 और SP2, दोनों का क्या समान है, SP1 बराबर SP2, अर्थात विक्रय मूल्य समान है। एक पर 25% का लाभ हो रहा है पहले पर, तो ये हो जाएगा 125, और CP कितना होता है, 100। ठीक है, ये 100 और इस पे 25% की हानि हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 75। दोनों का अनुपात 4:5, और ये कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का विक्रय मूल्य समान कर लेंगे, इसमें गुणा करेंगे 3 का, और इसमें गुणा करेंगे 5 का। ठीक है, इसमें भी करना पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। इसी प्रकार 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15। दोनों कंडीशन में क्या समान हो गया? विक्रम। ठीक है। और सीपी कितना हो गया? सीपी हो गया 12 और 20 32 और एसपी हो गया कितना? 15 और 15 30। अर्थात लॉस हो गया कितने का? -2 का। ठीक है। इस 30 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 120 और 120। इसको मिटा देता हूं ऊपर से मैं। तीस की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी? 240। ठीक है। इसको काटेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8। यही आएगी। और निकालनी है हमको वैल्यू कितने की? 2 की। क्यों? -2 की क्या हो रही है? हानि। तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 गुणा 2 अर्थात कितना आएगा? 16। ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हर टाइप के हम 2-2 3-3 क्वेश्चन करते चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 840 रुपए है। एक वस्तु को 16% लाभ पर व दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है। इस पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? देखो, दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है 840 रुपए। अर्थात एक वस्तु को मैं x मान लूं और दूसरी को y मान लूं, तो इन दोनों का योग दे रखा है कितना? 840। ठीक है। एक पर 16% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर 12% की हानि हो रही है, लेकिन टोटल जो लास्ट में निकल के आ रहा है, ना तो हानि हो रही है और ना लाभ हो रहा है। अर्थात विक्रय मूल्य भी दोनों का कितना आ रहा है? टोटल 840 रुपए। तो इस कंडीशन में हमें ज्ञात करना है कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है। ये कंडीशन हमें कब प्राप्त हो सकती है? जब एक का लाभ बराबर हो दूसरे पर हानि के बराबर। अर्थात x पर लाभ हो रहा है कितने का? 16% का। ठीक है। ये बराबर है किसके? y पर 12% हानि के। ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है। यहां से x और y में अनुपात निकल के आएगा क्या? 3/4। अर्थात x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है? 4। दोनों का योग कितना हो गया? 7। और दोनों का योग कितने के बराबर दे रखा है? 840 का। मतलब 7 की वैल्यू हो गई कितनी? 840 के बराबर। निकालनी है दोनों की अलग अलग। तो x की वैल्यू कितने के बराबर है? 3 के। 7 की वैल्यू 840 के और 1 की वैल्यू 7 एकम 7 7 दूनी 14 120। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 3 गुणा 120 कितना? 360 रुपए। और y की कितनी आ जाएगी? 4 गुणा
120 अर्थात 480 रुपये। ठीक है, सही किया है ना। 840 रुपये है, 7 एकम 7 7 14। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 360 रुपये और y की 480 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं की लागत मूल्य 15,500 रुपये, एक को 27% लाभ पर, दूसरी को 23% हानि पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी किया था। एक का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होगी, तो मान लेते हैं x प्लस वाई, दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,500। x पर 27% का लाभ बराबर है y पर 23% की हानि के। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन वाई की वैल्यू आएगी 23/27। ठीक, दोनों का योग कितना हो जाएगा 50, और इस 50 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 15,500। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये निकल के आएगी 5 × 15 और 5 एकम 5 और 0। ठीक है, 310। पूछा क्या है, दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या है। तो x का क्या हो जाएगा, x बराबर 310 गुणा कितना 23, और ये जब हम करेंगे ये लगभग आएगा 7130 रुपये की। ठीक है, करके देख लेना। और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 310 गुणा कितना 27, और इसको करेंगे तब ये निकल के आएगा लगभग इतना। तो ये दोनों हमारे आंसर निकल के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 630 रुपए में खरीदता है। एक को 10% की हानि पर, दूसरी को 20% लाभ पर बेचा गया, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दो वस्तुओं को 630 रुपए में खरीदा गया है, अर्थात ये उनका दे रखा है क्रय मूल्य। ठीक है, एक को 10% हानि पर बेचा है और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा गया है। और क्या होता है कि दोनों का क्या समान दे रखा है विक्रय मूल्य। तो इस कंडीशन में हमें इनका निकालना है क्रय मूल्य क्या है। देखो, बेसिक से करेंगे, इसको कैसे करेंगे देखो। x प्लस वाई का योग दे रखा है 630 रुपये। ठीक है, x के लिए मान लेता हूं मैं, इधर y के लिए मान लेता हूं। x के लिए CP
और SP, CP फर्स्ट, SP फर्स्ट, CP2, SP2। ठीक है, क्या कह रहा है, एक को 10% हानि पर, अर्थात ये 100 है तो ये बराबर है किसके, 90 के, और ये 100 है तो ये बराबर है किसके, दूसरी पर 20% का लाभ, अर्थात 120 के। ठीक है, इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 10:9, और इनका निकालेंगे तो 5:6। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को क्या समान दे रखा है इस कंडीशन में, विक्रय मूल्य समान है, अर्थात SP1 बराबर है SP2 के। ठीक है, तो SP1 बराबर SP2 कर देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं 6 का, तो इसमें गुणा कर देते हैं 9 का। जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करेंगे। ठीक, 10 गुणा 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 54। ठीक है, इसका करेंगे तो 45 और ये हो जाएगा 54। ठीक है, ये दोनों SP समान हो गए, CP निकल के आ गया, ये पहले के लिए CP आ गया, CP फर्स्ट, और ये सेकंड के लिए। ठीक है, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 630, अर्थात CP फर्स्ट प्लस CP2 दे रखा है कितना, 630 रुपये। इन दोनों को मैं जोड़ू तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 45 का ये बराबर दे रखा है किसके, 630 के, अर्थात 105 की वैल्यू दे रखी कितनी, 630 रुपये। ठीक है, एक की निकालेंगे तो क्या आएगी, 630/105। ठीक है, इसको काटो, किससे काटेंगे, 3 से काट दो एक बार, 3 8 9 बचा 1, 3 पंजे 15, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 7 से काट दो, 7 से 5 बार, और ये कट जाएगा 30 बार। ठीक है, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, अर्थात 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 6। अब दोनों का हम अलग अलग क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य, तो CP फर्स्ट आ जाएगा, या X के लिए आ जाएगा कितना, 6 गुणा 60, अर्थात 360 रुपये। ठीक है, और Y के लिए आ जाएगा क्या, CP2 6 गुणा कितना, 45, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 चौका 24, और 3 27, 270। ठीक है, तो पहले की वस्तु के लिए कितना आया क्रय मूल्य, 360 रुपये, दूसरे के लिए 270 रुपये। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक, लेकिन इसको करेंगे कैसे, देखो क्या दे रखा है सवाल में, दोनों का क्या समान है, विक्रय मूल्य, अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि पहली वस्तु का 90% बराबर है, क्यों 10% की हानि हो रही है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90%। दूसरी वस्तु के कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का, अर्थात 120% के।
पहली वस्तु का 90% बराबर हो जाएगा कितने के, दूसरी वस्तु के 120% के। ये क्या हो गए इनके विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य समान दे रखे, x गुणा 90/100 बराबर y गुणा 120/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 4/3। ठीक है, दोनों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना 7, और ये हमें बराबर दे रखा है कितने के, 630 के। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 रुपये, और हमें ज्ञात करनी है अलग अलग। तो x की वैल्यू हो जाएगी 90 गुणा कितना 4 अर्थात 360 रुपये, और y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 90 गुणा 3 अर्थात 270 रुपये। ठीक, एग्जाम में हम किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 960 रुपए में खरीदता है। वह पहली वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। दोनों वस्तुओं को क्या समान दे रखा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे अभी उस क्वेश्चन किया था ऐसे ही इसको करेंगे। क्या हो रहा है, पहली पर 20% की हानि हो रही है, दूसरी पर 60% का लाभ, अर्थात पहली का 80% बराबर है दूसरी के 160% के, यही है। तो x गुणा 80/100 y गुणा 160/100। एग्जाम में करेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, डायरेक्ट इनका निकाल सकते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से एक बार, 8 से 2 बार। तो x अपॉन y की वैल्यू निकल के आई 2/1। ठीक है, या फिर x प्लस वाई बराबर हो गया कितना 3, और इस 3 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 960 रुपये। ठीक है, एक की कितनी हो जाएगी 320 रुपये। अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी है। x की क्या हो जाएगी 2 गुणा 320 अर्थात 640 रुपये, और y की क्या हो जाएगी 1 गुणा 320 अर्थात 320 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा क्वेश्चन में। अभी तक हम वस्तुओं क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। इसमें क्या होगा, बेचा जाएगा। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। ठीक है, पहली को 10% हानि पर, दूसरी को 25% लाभ पर। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इधर ले लेते हैं पहली का सीपी फर्स्ट और एसपी
फर्स्ट, इधर CP2 और SP2। ठीक है, पहली के लिए क्या कह रहा है, पहली को 10% हानि पर, अर्थात ये हो गया 90 और ये हो गया 100, ये 100 और ये कितना, दूसरी को 25% लाभ पर, अर्थात ये हो गए 125। इनका अनुपात 10:9 और इनका आएगा 4:5। अब वो क्या कह रहा है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ये वाला पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये हो गए, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो, अर्थात दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये इन दोनों को क्या करेंगे हम, बराबर। क्यों, ये हमको सवाल में दे रखा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। तो इन दोनों को समान करो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसमें गुणा करेंगे किसका, 2 का, और फिर इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 10:9 और ये आएगा 4 दूनी 8:10। ठीक है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य समान हो गया किसके, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के। ये कंडीशन पास हो गई। अब देखो टोटल SP कितना हो गया, 9 और 10 कितना, 19, और टोटल CP कितना हो गया, 10 और 8 18। ठीक है, ऐसे लिख लो भले समझने के लिए, 10 + 9 = 19 और 8 + 10 = 18। ठीक, एक ज्यादा में बेच दिया, ठीक है, एक का फायदा हो गया, तो क्या हुआ, एक का लाभ। रुपयों में क्या है, 17 वस्तुओं का, 2 वस्तुओं का क्या दे रखा है, बेचता है, अर्थात विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 1710 रुपए। तो 19 की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, 1710, और लाभ ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, 1 की वैल्यू। तो 19 की वैल्यू ये है, तो 1 की क्या हो जाएगी, 1710/19 गुणा 1। ये गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा, 19 से आई थिंक ये कट जाएगा 9 बार, और 0 की 0। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 90 रुपए, अर्थात उसे 90 रुपए का फायदा हुआ या लाभ हुआ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और इसी प्रकार का, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं। देखो इसकी जगह कर देते हैं, और पहली वस्तु को 30% हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचते हैं। तो इस कंडीशन में लाभ या हानि क्या निकलेगी, देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को दो वस्तुओं को 11,900 रुपये में बेचता है, पहली को 30% हानि पर, दूसरी को 25% लाभ पर। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। ऐसे ही करेंगे, इधर CP फर्स्ट, SP फर्स्ट, CP2, SP2। ठीक है, 100 है तो पहले पे हानि हो रही है कितने की, 30% की, अर्थात ये हो गया 70। ये 100 है
और लाभ हो रहा है कितना 25% का, अर्थात ये हो गया 125। तो इनमें अनुपात आएगा 10:7 और इनमें अनुपात आएगा 4:5। ठीक है, वही कंडीशन दे रखी है, पहली का सीपी दूसरी के विक्रय मूल्य के समान है। तो समान करो इनको, इसमें गुणा कर देंगे 2 का, इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये आएगा 10:7 और ये आ जाएगा 8:10 समान हो गया पहले का सीपी और दूसरे का एसपी। टोटल एसपी कितना हो गया 7 + 10 अर्थात 17। टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल क्रय मूल्य 10 + 8 अर्थात 18। ठीक है, एक की क्या हो गई हानि, क्यों 18 क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य कितना है 17, तो एक की क्या हो गई हानि। और इस 17 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 11,900। ठीक है, एक की वैल्यू ज्ञात करनी है और वही किसके बराबर होगी हानि के। तो 17 की वैल्यू दे रखी है हमको 11,900 रुपये। एक की वैल्यू क्या आएगी 11,900/17 और जब इसको 17 से काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार 7 बार, 17 7 119 और 2 जीरो की पीछे, अर्थात एक की वैल्यू निकल के आई कितनी 700 रुपये। तो उसे हानि कितनी हुई 700 रुपये। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।